सर आपका नाम? मेरा नाम मुकेश कश्यप है और मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दिल्ली स्टेट की स्टेट काउंसिल का मेंबर और AITUC का दिल्ली का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। मेरा कहना ये है कि आज 26वां दिन है और हमारे ये जो रेसलर्स है ये लगातार धरने पर बैठे हैं और इनकी ये जो मांग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जिसके खिलाफ FIR हुई है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, उसको तत्काल जो है अरेस्ट करके जांच कार्रवाई शुरू होना चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। यानी आपका मतलब है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तारी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और ये तो शर्म की बात है कि उसकी गिरफ्तारी को लेकर, उसकी FIR को लेकर इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, जबकि पुलिस को ये चाहिए था कि जैसे ही ये रिपोर्ट आई थी, जैसे ही इन बच्चों ने ये कहा था, अपनी शिकायत जो की थी, उसके शिकायत के आधार पर तत्काल जो FIR करना चाहिए था। इसमें वो लोग भी दोषी हैं जिन लोगों ने FIR दर्ज नहीं की, उन पुलिस वालों के खिलाफ भी मुकदमा चलना चाहिए जिन्होंने FIR दर्ज नहीं की। अब ये बात इतनी आगे निकल गई है और सरकार जो है उसको अरेस्ट नहीं कर रही है ब्रजभूषण शरण सिंह को, उसको तत्काल अरेस्ट करके उसकी जांच होना चाहिए और उसको मुकदमा चलना चाहिए और उसको सजा होना चाहिए। तो मोदी जी इस पर कोई ना कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मोदी जी तो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जब से ये FIR हुई है तब से बड़ी मुश्किल से तो FIR हुई, आपको पता है, और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे हुई है, तो मोदी साहब लगातार उसको बचा रहे हैं और ये उनके खिलाफ ही जा रहा है। एक टाइम पे था मोदी जी ने खुद ही नारा लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो इसी नारे को पीछे क्यों छोड़ रहे हैं? इस नारे को पूरी तरह से मोदी साहब ने खारिज कर दिया है, कोई अमल में नहीं आ रहा है और ये भी एक जुमला ही बन गया है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये एक तरह से जुमला है, जैसे 15 लाख वाला जुमला था, 2 करोड़ नौकरियों का जो जुमला था, वो भी एक तरह से जुमला है। हकीकत में ये है कि आपको पता लगा होगा कि गुजरात से 41,000 लड़कियां गायब हैं और 3 या 4 लड़कियों के मामले को लेकर जो केरला स्टोरी चल रही है, वो किस तरह से लेफ्ट के मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं, ये तो पता है आपको। तो अब ये है कि मुख्य बात यह है कि उसको तत्काल गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चले, और वो करना इसलिए नहीं चाहते कि उनकी छवि पूरे हिंदुस्तान में खराब होगी। अभी कर्नाटका में आपने देख लिया वो किस तरह से बुरी तरह से हारे हैं और 2024 तक जो है 10 राज्यों के चुनाव होने हैं और उनको इन सारे चुनाव के अंदर 10 राज्यों में हार ही मिलेगी और लोकसभा के जब चुनाव होंगे 2024 में, तो मोदी या BJP या NDA या RSS इनका नामो निशान नहीं होगा। इनको हिंदुस्तान की जनता, जिस तरह से आपने इमरजेंसी के बाद देखा था, जब जनता पार्टी आई थी, इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए थे देश में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमृतसर से लेकर हावड़ा तक 120 सीटें होती हैं, कांग्रेस को उस समय 1 सीट नहीं मिली थी और इसी तरह से मोदी और BJP का होने वाला है कि ये एक सीट को तरस जाएंगे। तो सरकार पूरी तरह से उलटने वाली है, BJP पूरे देश से जाने वाली है। यानी कि आने वाले 2024 में जो चुनाव है उसमें BJP पूरी तरह से हारने वाली है। पूरी तरह से सफाया होने वाला BJP का, क्योंकि सवाल इन बच्चों का ही नहीं है, सवाल ये है कि देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं, बेरोजगारी इतने भयंकर रूप में है कि नौजवान जो है थैला टांगे घूम रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। किसान की हालत आप देख रहे हो, जो MSP के लिए कानून बनना चाहिए था, जो 3 एग्रीकल्चर बिल आए थे, 13 महीने किसानों ने आंदोलन करा और 760 किसानों ने वहाँ पर अपनी जान की शहादत दी, तो ये MSP पे अभी भी गारंटी नहीं दे रहे। मोदी जी ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, नए सेक्टर खोल दिए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ने किसानों के लिए क्या किया, अभी आपने 20 दिन पहले देख लिया है कि यूपी के अंदर जो आलू हुआ, आलू किसान ने सड़क पर फेंक दिया, कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए जगह नहीं है, वहाँ बिजली नहीं यूपी में। और दूसरी बात कि आलू की हालत ये हुई कि खेत में ही किसान ने उसको जोत दिया, तो किसान की जो पैदावार है उसकी कोई गारंटी नहीं है, किसान को वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है।
तो ये किसानों की मांग है, किसान आंदोलन की मांग है कि जो किसान जिस चीज़ की पैदावार करता है उसका जो वाजिब मूल्य है, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य है जिसको MSP कहते हैं, वो उस निर्धारित होना चाहिए। और ये तमाम चीज़ें जोड़ के मजदूरों के जो 4 लेबर कोड आए हैं, किसानों के 3 बिल थे जिनको वापस लिया, लेबर कोडों को वापस नहीं ले रहे हैं, तो ये पूरे देश के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोगों का जो भविष्य है वो सिक्योर नहीं है, तो अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है, लोग परेशान हैं। महंगाई देख रहे हो आप, लगातार बढ़ रही है। सरसों का तेल हो, चाहे फॉर्च्यून हो, सारे तेलों के दाम बढ़े हैं। दालें हो, दूध के, अमूल दूध के भी 3 बार बढ़ चुके हैं, 3 बार बढ़ चुके हैं। तो ये गरीब आदमी के मुंह से जो है रोटी का निवाला छीनने की कोशिश की जा रही है। ये देश की जनता जब ब्रिटिश हुकूमत से लड़ सकती है, देश को आज़ाद करा सकती है, तो मोदी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। सर, ये भी है कि आने वाले जो 2024 का चुनाव है उसमें कांग्रेस आगे चलेगी या पीछे, इसके आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस का नामो निशान है या नहीं? देखो, ऐसा है कि कर्नाटका में तो उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी करी है और ये कांग्रेस के विवेक के ऊपर है। मैं तो सतपाल मलिक की बात से सहमत हूँ कि ये आमने सामने की 1-by-1 की लड़ाई होना चाहिए। बीजेपी को हराने के लिए जो कैंडिडेट मजबूत है उसको सपोर्ट करना चाहिए और बीजेपी को हराने का एक मकसद होना चाहिए। तभी हम, अगर ये बिखर के विपक्ष जो है अलग अलग अपना राग करेंगे तो बीजेपी से लड़ना आसान नहीं होगा। बीजेपी को हराने के लिए ज़रूरी ये है कि एक तो विपक्ष को एकताबद्ध होकर चुनावी रणनीति बनाना चाहिए कि एक के बदले एक जो है ना आमने सामने की लड़ाई हो, और मुख्य उद्देश्य जो है बीजेपी को हराने का। क्योंकि आपको मालूम है कि आने वाले समय में बीजेपी का जो खेल होता है कि हिंदू मुसलमान करके किस तरह से मतलब राजनीति की जाए। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? उनका तो एजेंडा ही है। उनका तो जब 1950 में जनसंघ बना था तो उनका ये एजेंडा था कि धर्म के आधार पे ही, उन्होंने तभी नारा दे दिया था कि राम जन्मभूमि का जो मामला था, बाबरी मस्जिद को उन्होंने तोड़ा, काशी मथुरा का जो मामला है वो है, कॉमन सिविल कोड है, ये तमाम चीज़ें उनके एजेंडे में थी। धारा 370 जो कश्मीर से हटाई है, जम्मू कश्मीर का स्टेट ही ख़त्म कर दिया, वो यूनियन टेरिटरी बना दिया है, तो ये सब उनके एजेंडे में थे। वो अपने एजेंडे की तरफ बढ़ रहे हैं और उसका कारण यह है कि जो हिंदू वोट है वो उसको इकट्ठा किया जाए, और जो 85 और 15 का जो फॉर्मूला है जो पीछे योगी साहब ने यूपी में भी अप्लाई करा, तो वो पूरे देश में अप्लाई करेंगे। और जो गुजरात वाला फॉर्मूला, जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे मोदी जी, जब भी उन्होंने वो फॉर्मूला अपनाया था कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हमको तो हिंदू का वोट चाहिए, तो वही प्रयोग वो पूरे देश में करेंगे। तो ये हिंदू मुसलमान तो होगा, और हिंदू मुसलमान किए बगैर बीजेपी की वापसी नहीं हो सकती है। हमारा ये काम है कि हमारा जो संविधान है, सेकुलर संविधान है, उसकी रक्षा करें, हम अपने लोकतंत्र की रक्षा करें और देश की जो सेकुलरिज्म है उसको बचा के रखें और इस पे आँच ना आने दें, भारतीय संविधान पे आँच ना आने दें। ये पूरी तरह से सब भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उसको कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, सेकुलरिज्म को ख़त्म कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं। तो हमारा ये है कि हम पूरे देश की जनता के सामने चुनाव के समय जाएंगे तो जनता से अपील करेंगे कि जो मजदूरों की, किसानों की, छात्रों की, नौजवानों की, शिक्षकों की, सबकी एकता, महिलाओं की, यानी कि जो इनकी आवश्यकता की चीजें हैं या फिर जो इनके फ्रीडम दी गई है उनके लिए काम करें। हाँ, बिल्कुल।